मिस्टर खेरा, ये रहे 5 लाख रुपए आपका एडवांस, बाकी का 2 करोड़ रुपया धमाका होने के बाद। लेकिन खेरा साहब, ये धमाके होंगे कैसे? सिंपल, बहुत आसान है। इस बॉम्ब को टीवी में लगा दो। टीवी ऑन होने के ठीक 15 सेकंड बाद एक धमाका होगा। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, हम लोग होटल में बैठे चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे कि अचानक टीवी में धमाका हुआ। मैं उसमें घायल हो गया और मेरे साथ ये सब भी घायल हो गए। न जाने इस टीवी बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। अगर वो आदमी हमें मिल गया तो हमसे जान से मार डालेंगे। आपने अभी तक उस कैसेट के बारे में कुछ नहीं किया। एक बात याद रखना अंकल, अगर अल्लाह रखा ने वो कैसेट कल अदालत में पेश किया तो मैं तो फंसूंगा ही, साथ में सबको फंसा दूंगा। कैसी बातें करते हो जफर, फंसे तुम्हारे दुश्मन। एक टीवी बॉम्ब अल्लाह रखा के घर में रख देंगे, ना रहेगा अल्लाह रखा और ना रहेगा कैसेट। रॉबर्ट, लगा दो। ये उस्ताद, तूने फिर कोई लफड़ा किया ना? क्या हो बे? ये अनवर साहब तेरे घर पे क्यों आए? अनवर साहब? ओह, कमिश्नर साहब, आप किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए आप? हाँ? मैं सलमा से मिलने आया हूँ। हाँ, बीवी कहते हुए ईमान में फर्क आता है। आप अपने बेटे के कैसेट के बारे में बात करने आए? वो आए तो कहना मैं मिलने आया था, फिर कभी आऊंगा। एक मिनट, जब से आप उनसे अलग हुए हैं, आज पहली बार मिलने आए हैं। फिलहाल मिला तो नहीं सकता, लेकिन दिखा जरूर सकता हूं। आज मेरी अम्मी का प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर। टीवी पर? साहब, आप टीवी लगाइए, मैं आपके लिए ठंडा ले आता हूं। अरे अरे, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। अरे साहब, जिसे आप अमीरी तकलीफ कहते हैं ना, उसे हम गरीब मेहमान नवाजी समझते हैं। अभी आया साहब। नमस्कार। आज हम अपने देखने वालों को एक ऐसी महिला से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद भी दूसरों को रास्ता दिखाने का काम नहीं छोड़ा। आइए मिलिए एडवोकेट सलमा अनवर से। आदाब। अनवर साहब, अनवर साहब, या परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में आकर अपने सुहाग के सलामती की भीख मांगना चाहती हूँ। मदीने मुनव्वरा की जाली थामकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने शौहर की जिंदगी की भीख मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तेरे दरबार में हाजिरी दे सकूं। या परवरदिगार, अगर आज मेरा बेटा इकबाल जिंदा होता, अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगने के लिए, मुझे हज करवाने के लिए उससे कहते। काश अल्लाह रखा मेरा बेटा होता। गोरिल्ला, तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया खेरा।
इनके साथ अगर वो माँ बेटे दोनों मर जाते तो बहुत अच्छा होता। मुझे अपने विधवा होने का कोई गम नहीं होता। बानू जी, वो गोरिल्ला पहलवान का फोन आया था, वो कह रहा था कि आप। मुझे पता है, आज शाम को उसने मुझे रेसलिंग के मैच पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। गोरिल्ला हमारे बहुत काम का आदमी है बानो, तुम जरूर जाओ, तब तक इनका ख्याल हम रखेंगे। तीसरा भी गया। तीन तो जा चुके, है कोई चौथा मर्द जो इस चट्टान का मुकाबला कर सके? जो कोई भी 2 मिनट लड़ने के बाद अपने पैरों पर खड़ा रहेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को 1,000 रुपए देना पड़ेगा, जो इसकी एक वक्त की खुराक है। है कोई? है कोई? है कोई माइका लाल? कोई नहीं। मैं लड़ूंगा। अल्लाह रखा, ये क्या कर रहे तुम? ये क्या आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हें जान से मार डालेगा। ये वही आदमी है, खत्म कर दो इसे। मैं तुम्हें एक वक्त का तो क्या, साल भर का खुराक दूंगी। अल्लाह रखा, ये क्या जिद लगा रखी है, तुम समझते क्यों नहीं? पहले अपने 1,000 रुपए डिपॉजिट रखो। इसके साथ आप अपने इनाम के पैसे भी रखिए। ये फ्री स्टाइल कुश्ती है, इसमें कुछ भी हो जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, समझे? या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मेरी माँ तेरे घर की ज़ियारत कर सके तो मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने माँ के दूध का हक अदा कर सकूं। दो मिनट तो क्या, 2 सेकंड में तुझे अपने पैरों में झुका दूंगा। तू क्या झुकाएगा? अल्लाह रखा झुकेगा तो मोहम्मद के चौखट पर या अपनी माँ के कदमों पर। चलो शुरू हो जाओ। तू लड़ेगा? एक, 2, 3, 4। छोड़ दो इसे। एक मिनट 20 सेकंड बाकी है। अब सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। Come on, अल्लाह रखा, you can't lose now. 5, 3, बस। कुश्ती खत्म, बस कुश्ती खत्म, बस। साहिबान, आज की कुश्ती का विजेता अल्लाह रखा।
अम्मी जान, बेटे, तू खुदा के घर की ज़ियारत करना चाहती थी ना? जा अम्मी, जा और अपने शौहर की सलामती की दुआ मांग। मैं तेरे लिए पैसे लाया हूं अम्मी, ये ले, ये ले। इतने सारे रुपए? बेटा तू कहीं? नहीं अम्मी नहीं, ये मेरे खून पसीने की कमाई अम्मी। तेरे बेटे ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया अम्मी, नहीं किसी के सामने गिरा अम्मी। बेटा, किसी के बेटा, बेटा, खून, खून, बेटा, तूने खून मेरे लिए? फिर ना कहना अम्मी कि मैं तेरा बेटा नहीं। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे लाल। हज कमेटी तमाम हाजियों का इस्तकबाल करती है जो इस जहाज से रवाना हो रहे हैं और दुआ करती है कि खुदाए पाक सब हाजियों की दिली मुरादें पूरी करे। आमीन। सलमा नहीं, बानू। अनवर साहब, ये तो इस बेचारी की दिन रात की दुआओं का असर है जो आप बच गए, वरना जिस सलमा की आप बात कर रहे हैं उसके बेटे ने तो आपको जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ। गलत डैडी, जान लेने वाले जान बचाने की दुआएं नहीं मांगा करते। ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अल्लाह रखा को सुनाऊंगी। हेलो। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अनवर साहब को होश आ गया। माँ की दुआ कबूल हो गई, वरना ये लोग अनवर साहब को मारने के झूठे इल्जाम में मुझे गिरफ्तार कर लेते। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डैडी, अगर आप एक बार ये बयान दे दें कि वो टीवी बॉम्ब अल्लाह रखा ने आपको मारने के लिए रखा था, तो मैं उसे यूं गिरफ्तार करवा सकता हूं। जाफर, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता ये टीवी बॉम्ब किसने किसके लिए रखा था, लेकिन डैडी, अल्लाह रखा ने वो बॉम्ब आपको मारने के लिए रखा। एक्सक्यूज मी, मुझे इन्हें चेक करना है। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। अनवर साहब को यकीन नहीं आ रहा, तुम इसे यकीन में बदल डालो जफर। हाँ। क्या बात है साहब? तुम्हारा नाम अल्लाह रखा है? जी हाँ। तुम्हें कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश करने और टीवी बम के जरिए सैकड़ों बेगुनाहों की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ है साहब, मैंने कोई टीवी बम नहीं बनाया। अच्छा, तो ये सामान घर में क्या खेलने के लिए रखा है? ये सामान मेरा नहीं है साहब। इसका फैसला अदालत करेगी। गिरफ्तार कर लो इसे। 1 मिनट सर, आपके पास वारंट है? चलो। अरे साहब, बोल रहा हूं ना, ये सामान मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। हम खान साहब के आदमी हैं। हम भी खान साहब के आदमी हैं। आप भी खान साहब के आदमी हैं? जी हाँ। अपने 30 मार खास से कह देना इस जेल में एक और खान आ गया है। इधर का कानून है, पहला निवाला हम खाता है। पहला निवाला उसी का होता है जिसके हाथ में ताकत होती है। हम उस हाथ को
तोड़ भी सकता है। बिस्मिल्लाह कहकर उठे हाथ को तुम तोड़ तो क्या मोड़ भी नहीं सकते। 1 मिनट खान, जिंदगी में अल्लाह और माँ के बाद इस रोटी को इज्जत दी है, इसे मैं जमीन पर गिराकर बेइज्जत नहीं होने दूंगा। क्या बोलता है? बराबर। शाबाश खबीस, तो पहला मर्द बच्चा है जो इतना देर तक हमारा मुकाबला में खड़ा हुआ। शाबाश। क्या नाम है तेरा? है? अल्लाह रखा। क्या कहा? अल्लाह रखा। तू सलमा वकील बहन के? लेकिन आप? अरे हम वो बदनसीब बाप है जो तेरे को 20 साल पहले वकील बहन के हवाले किया था। बाबा जान। बाबा का जान, इससे पहले कि खुशी के मारे हमारा छाती फट जाए, हमारे सीने से लग जा बेटे। बाबा, मेरा बच्चा। बाबा जान। अल्लाह रखा। ओए, लेकिन तू इधर जेल में? बाबा जान, बाबा मुझे टीवी बम बनाने के झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। ओए तू फिक्र ना कर, कल हमारा रिहाई का दिन है। हम बाहर जाकर तेरे को बाहर निकालने का बंदोबस्त करेगा। हाँ। मेरे बच्चे, बचपन में तो तेरे को अपनी गोद में बिठाकर खिलाने का हमको मौका ही नहीं मिला रे। आज मेरे बेटे, आज खा ले ना। बच्चे, तू फिक्र नहीं करना, तेरा बाबा जान बहुत जल्दी तुझे यहां से रिहा करवाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। करीम खान। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं उस डॉन का बेटा हूं जिसके बाप को तुमने 20 साल पहले मारा था। याद आया? बच्चे, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। तुम्हारे बाप ने हमारा बीवी का जान लिया, हमने तुम्हारे बाप का जान लिया। हिसाब किताब खत्म। नहीं!
मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरे बाप के कातिल हो। तुम्हारी मौत मेरे बदले का मुद्दल है, और रासूद वो मैं अल्लाह रखा को मार के वसूल करूंगा। शैतान की औलाद, मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरे अल्लाह रखा का नाम। आज ये तलवार तेरे काम नहीं आएगा। मैं कहता ऐसे फेंक दे, फेंक दे तलवार, फेंक। बच्चे, पठान का लफ्ज और मयान से निकला तलवार कभी वापस नहीं जाता। अल्लाह रखा हमें करीम खान ने भेजा है। जैसे ही बारूद फूटे तुम लॉन्ड्री वैन में बैठ जाओ। यहां से फरार होने का यही रास्ता है। कहाँ है बाबा जान? उसकी जान अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हम शक्ल मेरा मेरे आदमी तुम्हें यहां इसलिए लाए कि तुम्हें करीम खान की मौत की खबर सुना दी जाए और इसके पास भी पहुंचा दिया जाए। हरामजादे! बांध दो इसे। तुम्हें जेल में भी खत्म करवाया जा सकता था अल्लाह रखा, लेकिन तुम हमारे खास दुश्मन हो और खास दुश्मन को सजा हम खुद देते हैं। पहले करीम खान, अब तुम, और तुम्हारे बाद वो कुत्ता खेरा जिसने मेरे बाप के माल को अपने बाप का माल समझ रखा है। हमारे काले धंधों से लाखों कमाता है, लेकिन हमारा हिस्सा देना भूल जाता है। टीवी बॉम्ब बनाता है, टीवी बॉम्ब बाहर के मुल्कों से करोड़ों रुपया लेकर। तो क्या वो टीवी बॉम्ब जिससे कमिश्नर साहब घायल हुए? हाँ, पर वो तुम्हारे लिए था, मगर वो बेचारा कमिश्नर बीच में आ गया और तुम बच गए ताकि तुम मेरे हाथों मर सको। अब तुम मरोगे और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा।
पहले तुम्हारे बाद वो कुत्ता खेरा, बाद में बाकी सब। राजमहल होटल। डॉन, शायद तेरी मौत ही मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। अल्लाह रखा, आज से तो अल्लाह रखा नहीं,